हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के गृह विज्ञान के बोर्ड एग्जाम के लिए। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो हमारा ये दूसरा वीडियो है। हमने एक पहला वीडियो बना लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के परंपरागत व्यवसायों का उल्लेख कीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा हेडिंग, भारत के परंपरागत व्यवसाय। अब बात आती है कि परंपरागत होता क्या है। तो मतलब कि ऐसे व्यवसाय जो अब से नहीं बल्कि प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, ऐसे व्यवसाय, तो इनके बारे में हम जिक्र करेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं कि भारत कला एवं संस्कृति के संदर्भ में विश्व के सबसे धनी देशों में से एक है। विश्व के कुछ देशों में ही इस देश की तरह क्या है, प्राचीन और विविध प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं। वर्षों से इस संस्कृति का स्थायित्व अधिकांशतः सामाजिक व सांस्कृतिक प्रथाओं के कारण बना है। यद्यपि विदेशी आक्रमणों और उथल पुथल से कुछ विघटन भी हुए हैं। भारत की जलवायु परिस्थितियां कृषि कार्य के सर्वथा अनुकूल, यानी कि भारत की जो जलवायु की जो परिस्थिति है वो हमेशा कृषि कार्य के लिए अच्छा ही रही है। और भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो होता है अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्य करते हैं। यानी कि भारत के अधिकांश लोग जो हैं अपने जीवन का पालन पोषण करने के लिए वो कृषि कार्य ही करते हैं। और भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 70% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यानी कि ज़्यादातर जितनी जनसंख्या है वो भारत में कहाँ निवास करती है, गाँवों में। देखिए, बहुत से लोग छोटे छोटे भूखंडों पर कृषि करते हैं। उनमें से कुछ लोगों के पास भूखंड भी नहीं है। यानी कि जो लोग भारत में बात की जा रही है, तो कुछ लोग के पास तो भूखंड है जिस पर कृषि करते हैं, कुछ तो ऐसे भी जिनके पास कृषि करने के लिए खेत भी नहीं है। इससे उनको फसल का छोटा हिस्सा मिल पाता है। यानी कि जब अगर उनके पास भूखंड ही नहीं रहेगी तो उन्हें मिलेगा ही क्या, इसलिए उन्हें बहुत छोटा ही मिल पाता है। देश के अधिकांश भाग में कुछ किसान शहरी बाजार से बेचने के लिए क्या करते हैं, नकदी फसलें, और कुछ क्षेत्रों में अधिक आर्थिक महत्व वाली फसलें जैसे कि कॉफ़ी, चाय, इलायची और रबड़ उगाते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है और उससे हमारे जो देश की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत भी बनती है। भारत विश्व में काजू, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी और काली मिर्च के सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देशों में से एक है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण व्यवसाय जो है मछली पकड़ना है, जिसे बोलते हैं मत्स्य पालन। क्योंकि भारत की जो समुद्री तट रेखा है वो क्या है, काफ़ी लंबी है। यानी कि भारत का लगभग जो तीन भाग जो है वो कहाँ है, जल के पास है, यानी कि किनारे हैं, समुद्र के तट पे है। तो यहाँ पर ठीक है, कृषि के बाद दूसरा जो यहाँ का मुख्य व्यवसाय वो है मत्स्य पालन। अब बात आती है हस्तशिल्प के बारे में कि भारतीय गांवों की परंपरागत व्यवसायों में से एक है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका का एक मुख्य साधन है। अब आती है कि हस्तशिल्प क्या होता है, यानी कि हाथ से की जाने वाली जो कढ़ाई बिनाई हो गई वो हमारी क्या कहलाती है, हस्तशिल्प है। यानी कि जो कुछ भी हम हाथों से वस्तुओं को तैयार करते हैं, मिट्टियों से बनी हुई बर्तन तैयार करते हैं, वो हमारे हस्तशिल्प में आते हैं। भारत में शिल्प के कुछ उदाहरण जैसे कि काष्ठ शिल्प, यानी काष्ठ मतलब क्या होती है, लकड़ी से बनाए जाने वाले कुछ सामान, और मिट्टी के बर्तन बनाना। धातु शिल्प, आभूषण बनाना, हाथी के दांत के शिल्प और कंघा शिल्प, कांच और कागज शिल्प, काशीदाकारी और बुनाई और छपाई, शैली शिल्प, मूर्तिकला, टेराकोटा जिसमें कि लाल और भूरी मिट्टी के पकाए हुए बर्तन और मूर्तियाँ होती हैं, सोलापीठ शिल्प, दरी, गलीचे, कारपेट, मिट्टी और लोहे की वस्तुएं इत्यादि आती हैं। कताई बुनाई भारत का एक प्रमुख कुटीर उद्योग है। प्रत्येक राज्य के विशिष्ट वस्त्र जो हैं वो काशीदाकारी और परंपरागत परिधान होते हैं, जो इस क्षेत्र विशेष की जलवायु और जीवन शैली के लिए उपयुक्त होती है। भारत अलग अलग प्रकार की बुनाई के लिए भी प्रसिद्ध है। हाथ से बुने हुए जो वस्त्र है वो प्राचीन काल से ही प्रशंसा पाते रहे हैं। इन्हें प्रतिदिन के उपयोग के लिए और विशेष अवसरों पर सजावट के लिए भी बनाया जाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था ने इस प्रकार के शिल्पों की सामग्रियों को विशेष बाजार तक पहुंचाया है, जिससे कि देश की जो विदेशी मुद्रा है उसे प्राप्त
हो सकी है। भारत में धर्म, जाति और व्यवसायों की गति जो है वो घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है और साथ ही देश के सामाजिक ढांचे में जन समूहों की शोषणीय व्यवस्था में भी क्या है समृद्ध है। इस तरह से सैकड़ों परंपरागत रोजगार हो सकते हैं, जैसे शिकार करना, पक्षियों और जानवरों को जाल से फंसाना, विदेशी सामान एकत्रित करना और बेचना, नमक बनाना, माला बनाना, नीरा या फिर ताड़ का रस निकालना, खनन कार्य, ईंट और टाइल बनाना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कुछ जो है अन्य परंपरागत रोजगार में पुजारी, सफाई करने वाले, चमड़े का काम करने वाले भी सम्मिलित होते हैं। भारत में प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट पाक प्रणाली है, जिसमें कि देसी विदेशी सामग्रियां, मसालों को लेकर के विविध प्रकार के स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। वर्तमान में भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी क्या है प्रसिद्ध है और ऐसे अनेक व्यक्तियों की आजीविकाओं के स्रोत के रूप में भी उभर कर ये आता है, जो कि सड़क पर भोजन बेचने से लेकर के विशिष्ट भोजनालयों और 5 सितार होटलों यानी कि जो 5 स्टार होटल होते हैं उसकी थीम मंडपों में कार्य करते हैं। यानी विश्व के अनेक देशों में परंपरागत व्यंजनों और मिर्च मसालों की बहुत से देशों में मांग रहती है। तो एक पाक जो प्रणाली है वो भी एक हमारा क्या है मुख्य व्यवसाय है। अब आती है क्या कि भारत में 4000 वर्ष से प्रचलित चित्रकलाओं में भी पर्याप्त विविधता रही है। ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े हिंदू मंदिर और विभिन्न राजकीय शासक कलाकारों व शिल्पकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं। धार्मिक उपासना के संदर्भ में प्रमुख चित्रण कलाओं का उदय हुआ। भारत में इस्लाम, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई वस्तुओं से विभिन्न शैलियाँ देखने को भी मिलती हैं। अतः विभिन्न उपासना स्थलों और मकतबों में युक्त महलों, समाधि स्थलों इत्यादि से पत्थरों पर कुशलता से गढ़ी हुई कांस्य या फिर चांदी से ढली हुई या फिर टेराकोटा या फिर लकड़ी की बनी हुई अथवा रंगों द्वारा चित्रित कई प्रकार की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। इनमें से अधिकांशतः भारत की विशाल धरोहर के रूप में परिरक्षित की गई है। आधुनिक परिदृश्य में इन कलाओं को सरकार और कुछ गैर सरकारी संस्थानों द्वारा संरक्षण और प्रोत्साहन मिला है। इसमें उद्यमिता के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध किए हुए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।